नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत पर टैरिफ लगाकर अपने ही देश को भूल गए ट्रंप, अमेरिकी अर्थशास्त्री की चेतावनी। इंडिया गठबंधन के सुदर्शन बनाम राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा मुकाबला। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, राहुल गांधी को पीएम बनाने का संकल्प। मुंबई डूबी, मचा हाहाकार, सड़कें, ट्रेनें, फ्लाइट्स सब ठप। और एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल उप कप्तान। और अब खबरें विस्तार से। रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाने पर ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में ट्रंप अपने ही देश को भारी नुकसान की तरफ ढकेल रहे हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके ने चेतावनी दी है कि इस टैरिफ का असली बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और नतीजा ये होगा कि अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है। हैंके ने साफ कहा है कि टैरिफ दरअसल एक टैक्स है जो भारत नहीं बल्कि अमेरिका को ही भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर के ज्यादातर अर्थशास्त्री टैरिफ के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। हैंके ने यहां तक कह दिया है कि ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। वो सुबह प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं और रात को अपनी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका को मंदी की गहराई में ढकेल देंगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गठबंधन ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर मुहर लगाई है। उनका सीधा मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। दोनों नेता 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नाम का ऐलान किया, जबकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत सभी सहयोगी दलों ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। विपक्ष का कहना है कि एनडीए ने जहां संघ से जुड़े चेहरे को मैदान में उतारा है, वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आए उम्मीदवार को चुना है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ और उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। न्यायिक करियर में उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज तक का सफर तय किया। अब वे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे। बिहार की राजनीति में आज बड़ा बयान सामने आया है। नवादा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से स्पष्ट ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा, देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। तेजस्वी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गरीबों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पिछली बार वोट डाला था और वो जीवित हैं, उनके नाम तक मृत घोषित कर दिए गए हैं। तेजस्वी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से सत्ता में रही सरकार अब बिहार को संभालने में नाकाम हो चुकी है। नीतीश सरकार केवल हमारी योजनाएं चुराकर पेश कर रही है और जनता के साथ छल कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार जनता हिसाब करेगी और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सभा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग को एक दूसरे का पार्टनर बताते हुए कहा कि बिहार में नए तरीके से वोट चोरी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो इसे रोक कर रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया है कि गरीब और आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, मगर इस बार जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। बिहार की वोटर लिस्ट यात्रा अब तेजी से राज्य के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और महागठबंधन इसे बड़ा जनसमर्थन मिलने का दावा कर रहा है। मुंबई में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने बिगड़े कि सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं, ट्रैफिक थम गया और लोग घरों में कैद होकर रह गए। 8 घंटे के भीतर 177 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। हवाई सेवा और लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हुई। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल बंद हैं। वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। मुंबई के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर आज बंद रखे गए। बीएमसी ने प्राइवेट कंपनियों से भी अपील की है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं कुर्ला से डोंबिवली तक जगह जगह पानी भर गया है।
कुर्ला स्थित लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पूरी तरह से जलमग्न होकर बंद करना पड़ा। सांप तैरते दिखे, खौफनाक वीडियो वायरल हो रहे हैं। बारिश ने सिर्फ सड़कों और रेलवे ट्रैक को ही नहीं बल्कि लोगों के मन में भी डर भर दिया है। ठाणे के देघर गांव में बारिश का पानी इतना भर गया कि गलियों और घरों में सांप तैरते नजर आए। ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसपास के जंगलों से निकलकर सांप रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं, जिससे घरों में लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। डूबती कारें, बहता इंसान, बारिश के डरावने वीडियो। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। मुंबई के दादर इलाके में एक कार पूरी तरह से डूब गई, तो वहीं डोंबिवली स्टेशन के पास सड़कों पर तालाब जैसा नजारा देखने को मिला। वहीं मीठी नदी में एक शख्स अचानक पानी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। रेस्क्यू की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और वो बह गया। बाद में मिली जानकारी के अनुसार उसे बचा लिया गया। बरसात के चलते 7 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सेना बुलानी पड़ी। लगातार बारिश से महाराष्ट्र के नांदेड़ में 200 से ज्यादा ग्रामीण फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना को उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात पर नजर रखने का दावा किया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिसरप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं ठाणे में स्थानीय युवाओं ने बहादुरी दिखाते हुए अंडरपास में फंसी कार से 2 लोगों की जान बचाई। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दी गई है, जबकि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ओपनिंग जोड़ी के तौर पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा बरकरार रखा गया है। तिलक वर्मा भी टॉप ऑर्डर का हिस्सा होंगे। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह खेलेंगे। विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को भी जगह मिली है। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, लेकिन इस टीम में कुछ नामचीन खिलाड़ी जगह नहीं बना पाए। इसमें यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार की धरती से चुनाव आयोग पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए दिखे। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, हमारी सरकार आई तो देख लेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को चोरी बताया और आयोग पर मिलीभगत के आरोप लगाए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सबसे बड़ा खुलासा सामने आया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ महाराष्ट्र में 4 महीने के अंदर 1 करोड़ नए वोटर जादुई तरीके से चुनाव आयोग ने तैयार कर दिए। राहुल ने कहा कि जहां भी नए वोटर जुड़े वहां बीजेपी की जीत हुई है। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बेंगलोर सेंट्रल में एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट मिले। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस और नकली फोटो के चुनाव में गड़बड़ी की गई। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR को नया चुनावी घोटाला करार दिया। राहुल का दावा है कि आयोग अब बिहार में वोट चोरी की नई साजिश रच रहा है। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देगी। बीजेपी चुनाव आयोग को सबक सिखाया जाएगा। यही वजह है कि राहुल ने बिहार से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से रौद्र रूप में नजर आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से सभी 18 गेट खोले जाने के बाद राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुना बाजार इलाके के पुराने लोहा पुल के सामने आई हैं, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और किनारों से बाहर निकलकर बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। सोमवार को यमुना ने पुराने रेलवे पुल पर खतरे का निशान पार कर लिया था। उस वक्त जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज हुआ, जबकि खतरे का निशान है 205.33 मीटर। आज सुबह 7 बजे जलस्तर 205.85 मीटर तक पहुंच गया। भले ही पानी धीरे धीरे घट रहा हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से लगभग 57,000 क्यूसेस और वजीराबाद बैराज से हर घंटे 36,000 क्यूसेस पानी छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि यमुना का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। आमतौर पर बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंचने में करीब 2 दिन का वक्त लेता है और फिलहाल पानी की ये तेज धार सीधे राजधानी के निचले इलाकों को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय जल आयोग ने पहले ही अनुमान जताया था कि यमुना का लेवल 206 मीटर तक जा सकता है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का संकट और गहरा सकता है। प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। वहीं लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली वालों की परेशानी इस बार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लगातार हो रही बारिश से पहले ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में उफनती यमुना ने राजधानी पर खतरे की नई रेखा खींच दी है। यूपी के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यमुना का पानी सीधे ताजमहल के पीछे बनी दीवारों तक पहुंच गया है। पिछले 45 साल में ये पहला मौका है जब यमुना का पानी ताजमहल के इतने करीब आया है। खतरे को देखते हुए ताजमहल की सुरक्षा में तैनात CISF ने अपने शिविर पीछे हटा लिए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके को बंद कर दिया गया है। फिलहाल यमुना का जलस्तर 495.5 फीट तक पहुंच गया है, जो 2023 की बाढ़ के स्तर के करीब है। हाई फ्लड लेवल 508 फीट पर है और संकेत मिल रहे हैं कि पानी और बढ़ सकता है। बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने आगरा के करीब 40 गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। ग्रामीणों को यमुना किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, लगभग 80 किलोमीटर दूर तीर्थ स्थल बटेश्वर में भी घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं और वहां स्नान पर रोक लगा दी गई है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने ताजमहल समेत पूरे आगरा और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का खतरा और चिंता दोनों को ही बढ़ा दिया है। राजस्थान के किशनगढ़ बास से निकलकर सामने आई एक सनसनीखेज वारदात। जिस नीले ड्रम से शव बरामद हुआ था, उसकी गुत्थी अब सुलझा ली गई है। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि लक्ष्मी के अवैध संबंध जितेंद्र से थे। दोनों ने मिलकर हंसराज को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 15 अगस्त की रात तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। नशे में हंसराज लेटा तो जितेंद्र ने उसका गला दबाया और लक्ष्मी ने पैर पकड़ लिए। कुछ ही देर में हंसराज की मौत हो गई। हत्या के बाद शव को प्लास्टिक के नीले ड्रम में ठूंस दिया गया और ऊपर से नमक डालकर चादर से ढक दिया गया और फिर तीनों बच्चों को लेकर दोनों आरोपी फरार हो गए। शव की पहचान यूपी के शाहजहांपुर निवासी हंसराज के रूप में हुई है। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और आखिरकार अलवर जिले के आलावड़ा गांव से ईंट भट्टे से दोनों को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों को शक हुआ तो पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है, जबकि आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध की मुख्य वजह थी। नीले ड्रम की ये खौफनाक कहानी सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद में ड्यूटी से घर लौट रही सब इंस्पेक्टर ऋचा सचान की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शुरू में ये माना जा रहा था कि उनकी मौत कुत्ते से टकराने और गिरने की वजह से हुई है, लेकिन अब सामने आया है कि पीछे से आ रही कार ने भी उन्हें कुचल दिया था। हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे का है। ऋचा कविनगर थाने में काम खत्म कर घर लौट रही थी।
कुत्ते से टकराकर सड़क पर वो गिरी और तभी पीछे से आ रही कार उन पर चढ़ गई। हेलमेट पहना होने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। कानपुर की रहने वाली ऋचा 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर थी। शास्त्री नगर चौक की जिम्मेदारी संभाल रही थी और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। परिवार अगले साल उनकी शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस लाइन गाजियाबाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव को पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।